एक आदमी अकेला समुंदर के किनारे पर चल रहा था। कुछ दूरी पर चलते हैं और उस आदमी ने रेत से नीचे झुककर कुछ उठाया और फिर उसने इस तरह से उसे पानी में फेंक दिया तो थोड़ी दूर ही एक आदमी ने उसे देखा और उसके पास जाकर उससे बोला, अरे भाई, यह क्या कर रहे हो? आदमी बोला, इन मछलियों को समंदर में फेंक रहा हूँ। तो दूसरे आदमी ने बोला, इन्हें पानी में फेंकने की क्या ज़रूरत है? तो पहले आदमी ने कहा, ज्वार का पानी उतर रहा है और सूरज की गर्मी काफ़ी बढ़ रही है। अगर मैं इन्हें पानी में नहीं फेंक सकूँगा तो यह मछली तड़प के मर जाएगी। दूसरे आदमी ने देखा कि दूर दूर तक समंदर के किनारे पर बहुत सारी मछलियाँ पड़ी हुई है। तब आदमी ने फिर से उसे कहा कि इस समुंदर के किनारे बहुत दूर दूर तक मछलियाँ ऐसे ही किनारे पर पड़ी हुई है। तुम सिर्फ एक मछली को उठाकर पानी में फेंकने से क्या कर लोगे और तुम्हें क्या मिल जाएगा? इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? पहले आदमी ने शांतिपूर्वक दूसरे आदमी की बात सुनी और रेत में झुककर एक और मछली उठाकर आहिस्ता से उसे भी पानी में फेंका और बोला, मुझे इससे कुछ मिले या ना मिले, या पूरी दुनिया को इससे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन इस मछली को यह सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, यह सब एक सोच का फ़र्क है। छोटे छोटे हेल्प से ही किसी को बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन नकारात्मक सोचने वाले को बस यही लगेगा कि यह तो सिर्फ समय की एक बर्बादी है। दोस्तों, यह हम पर है कि हम किस सोच पर निर्भर करते हैं और कौन सा रास्ता चुनते हैं। अच्छा या बुरा, वह हम खुद ही डिसाइड करते हैं। कोई भी इंसान किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता है, वह खुद ही डिसाइड कर लेता है कि उसे क्या करना है। अब आपको क्या करना है वह आपको पता है। आपको अच्छा सोचना है या बुरा सोचना है वह आप जानते हैं। अगर मैं कहूँ तो आप हर किसी की छोटी छोटी भी मदद कर सकते हैं। इससे आपका यही फ़ायदा होगा। आज नहीं तो कल एक लड़का जिससे फुटबॉल खेलने का बहुत ही शौक़ था, वह मैदान में हर रोज़ प्रैक्टिस करने आता है और हार्ड वर्क प्रैक्टिस करता है। फुटबॉल के 4 खेल हो चुके थे और उस लड़के को एक बार भी मौका नहीं मिला खेलने का, लेकिन फाइनल मैच के दिन वह मैदान में पहुंचा और अपने कोच से बोलने लगा, आपने मुझे हमेशा टीम में सिर्फ एक एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पर ही रखा है, कभी भी मुझे मेन टीम में खेलने का मौका नहीं दिया, लेकिन प्लीज़ आज मुझे खेलने का एक मौका ज़रूर दें। उसके पिता भी अक्सर उस मैदान के कोने में बैठे हुए चुपचाप मैदान की ओर देखते रहते थे। उस लड़के की लगन को देखते हुए उसी स्कूल के फुटबॉल कोच ने उसको अपने टीम में शामिल तो कर लिया, लेकिन 12वीं खिलाड़ी यानी एक एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पर रख लिया। कुछ दिन के बाद जब स्कूल के फुटबॉल का मैच शुरू हुआ, कोच ने उस लड़के की बात सुनी और उससे कहा, सॉरी बेटा, मैं तुम्हें यह मौका आज नहीं दे सकता क्योंकि आज फाइनल फुटबॉल गेम्स हैं और तुमसे भी अच्छे पहले से ही टीम में खिलाड़ी मौजूद हैं, इसलिए आज के दिन मैं तुम्हें कोई भी मौका देकर यह खतरा मोल नहीं ले सकता। लड़के ने कहा, सर प्लीज़ आज मुझे खेलने दें। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। सिर्फ आज मुझे खेलने का एक मौका ज़रूर दें। लड़के ने बहुत रिक्वेस्ट की, आज तक कि उस लड़के के आंखों में हल्के से आंसू भी आ गए थे। पहले इस लड़के ने कभी भी इस तरह से रिक्वेस्ट नहीं की थी। कोच को भी लगा कि इससे आज
एक मौका देना चाहिए। ठीक है, आज तुम खेलो, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने यह फैसला अपने एक बेहतर फैसले के खिलाफ लिया है और स्कूल की इज्जत दांव पर लगी है। बस मुझे अपने इस फैसले पर शर्मिंदा न होने पड़े। फिर खेल शुरू हुआ और लड़का तूफान की तरह बहुत तेज़ी से खेलने लगा। लड़के को जब भी बॉल मिली उसने बॉल को गोल तक पहुंचाया और गोल मार दिया। और उस दिन इस लड़के की वजह से टीम को बहुत ही शानदार तरीके से जीत मिली। वह उस दिन उस मैच का हीरो बन गया। खेल के ख़त्म होने के बाद कोच ने उस लड़के के पास जाकर कहा, बेटा, मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ? मैंने इससे पहले तुम्हें कभी इतना शानदार खेलते हुए नहीं देखा। क्या चमत्कार कैसे हुआ? तुम इतना अच्छा कैसे खेल गए? अब उस लड़के ने कहा, सर, आज मैं इसलिए इतना अच्छा खेल पाया क्योंकि आज मेरे पिताजी मुझे खेलते हुए देख रहे थे। तभी कोच ने उस मैदान के कोने में की तरफ देखा जहां अक्सर उसके पिताजी बैठकर मैदान की तरफ देखा करते थे। आज वहां पर कोई भी नहीं बैठा हुआ था। फिर कोच ने पूछा, बेटा, जब भी तुम प्रैक्टिस करने आते थे तुम्हारे पिताजी उस कोने में ज़रूर बैठते थे, लेकिन आज नहीं बैठे हैं। लड़के ने कोच से कहा, सर, मैंने आपको कभी नहीं बताया कि मेरे पिताजी एक अंधे थे। वह देख नहीं सकते थे और 4 दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। आज पहली बार वह मुझसे ऊपर से खेलते हुए देख रहे हैं, इसलिए आज किसी भी कीमत पर मैं यह मैच हार नहीं सकता था। मुझे अपना सबसे अच्छा करना, मेरे पास आज एक बड़ा उद्देश्य था। मैं आज मर सकता था लेकिन हार नहीं सकता था। दोस्तों, उस लड़के के पास बड़ी वजह थी, एक बड़ा कारण था। ऐसी कोई वजह, ऐसा कोई उद्देश्य शाम के सपनों में से जुड़ जाता है। इंसान के सफलता के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वहाँ हर मुश्किल, हर असफलता के सामने चट्टान की तरह बन जाता है और उसमें भी सफलता को पा लेता है। दोस्तों, आपको ये हार्ट टचिंग मोटिवेशनल स्टोरी इन